कहाँ से शुरू करूँ यार मैं। वलेंसिया को तो हमने इतना बुरा थ्रैश किया है ना कि मैं अब कुछ बता ही नहीं सकता कि कितनी बुरी हालत कर दी हमने वलेंसिया की। पहले ला लीगा में हमने उनको 7-1 हराया। ठीक है, ला लीगा में फॉर्म खराब है, दे आर 19th ऑन द टेबल, रेलीगेशन बैटल में है। कोपा डेल रे में अलग सिचुएशन है भाई, वन ऑफ मैच है, गलती से आप जीत गए तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। बट इस बार भी पहले हाफ में हमने उनको डिसमेंटल कर दिया और इतनी बुरी हालत कर दी और हम पहुंच गए सेमीफाइनल्स में 5-0 हरा के वलेंसिया को। और जो हमारे पोटेंशियल ओपोनेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड या रियल सोसिएडाड। मैं तो चाहता हूँ रियल सोसिएडाड मिल जाए, थोड़ी इजी गेम हो, मेरे को एल क्लासिको या मैड्रिड के एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेलना है। बट अब देखते हैं, वेंसडे को ड्रॉ है, क्या होता है उसमें। थोड़ी वलेंसिया वाली गेम के बारे में बात करता हूँ सेविया वाली गेम से पहले। यार हमने ना बिल्कुल ही थ्रैश कर दिया, पहले हाफ में ही 4-0 कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल वलेंसिया आउट ऑफ आइडियाज लग रही है। हमने इन टोटल, अगर मैं रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, 3 मैचेस खेले हैं सीजन अगेंस्ट वलेंसिया। वी हैव स्कोर्ड 14 गोल्स अगेंस्ट देम। 2-1 हराया, 7-1 हराया, 5-0 हराया और कंसीड सिर्फ 2 किया है। ऑन एन एवरेज हम 4 पॉइंट समथिंग समथिंग गोल्स मार रहे हैं अगेंस्ट वलेंसिया। रुला दिया उनको हमने। नवंबर दिसंबर के स्लम के बाद जनवरी इतना अच्छा स्टार्ट हुआ एंड देन फेब इज आल्सो टर्निंग आउट टू बी अमेजिंग। अब हम खेलेंगे अगेंस्ट सेविया ला लीगा में। अब ला लीगा भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि जो पॉइंट्स गैप है अगेंस्ट रियल मैड्रिड सिर्फ 4 पॉइंट्स है एंड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड सिर्फ 3 पॉइंट है। और इसके ऑन टॉप ऑफ द चेरी पता है क्या है? संडे को यानी कि सैटरडे रात को इट इज द मैड्रिड डर्बी। संडे 1:30 AM, रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको दे मैड्रिड। कोई ना कोई तो पॉइंट्स ड्रॉप करेगा, या मैड्रिड या एथलेटिको या दोनों टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप करके मैच ड्रॉ कर सकती है। तो बार्सिलोना के लिए गेम हो सकती है और ला लीगा में पास आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी। अभी तक हमने जिन जिन प्लेयर को क्रिटिसाइज किया था, चाहे वो फ्रैंकी हो, चाहे वो फेर्रान हो, फेरमीन हो आउट ऑफ फॉर्म हो, चाहे बाल्डे हो, सब इन फॉर्म आ गए हैं। पहले हमें प्रॉब्लम लगती थी कि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है यार, कि हमारी बेस्ट 11 के अलावा हम बेंच से कुछ ला नहीं सकते। अब देखो हम बेंच से क्या क्या प्लेयर ला सकते हैं। फेरमीन देखो, वलेंसिया के अगेंस्ट उन्होंने टोटल उनकी गोल कंट्रीब्यूशन 5 हो चुकी है। उन्होंने 3 गोल और 2 असिस्ट अभी तक जितने हमने मैचेस खेले। फेर्रान ने तो हैट्रिक ही मार दी। फेर्रान ने उससे वाले पहले वाले मैच में भी गोल्स मारे, एक ओन गोल उन्होंने फोर्स किया। अब आप फ्रैंकी डियोंग को, जिसको हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो फॉर्म में आ गए। इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी, एरिक गार्सिया इतना अच्छा खेल रहे हैं। अराउको, हमारी डिफेंस सेंटर जो डिफेंस है इतनी सॉलिड है। कल हमने थोड़ा बहुत हेक्टर फोर्ड को देखा ना, रियली लाइक हिम, तो हेक्टर फोर्ड भी बड़े अच्छे लगे। बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है। पाब्लो टोरे, यार इतने नाम है कि मैं नाम लेता लेता भूल जाऊंगा। रफीनिया द यूजुअल सस्पेक्ट, लमीन यमाल, कसाडो, यूजुअल सस्पेक्ट्स के बारे में तो बात ही नहीं करने वाला। बेंच स्ट्रेंथ देखो, जैसे ही हमारे प्लेयर्स क्लिक करने लग जाते हैं, थैंक्स टू हांसी फ्लिक, बिकॉज उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। अब हमारी टीम देखो क्या सॉलिड लग रही है। थोड़ी बात करें सेविया के बारे में। चलो, सेविया का है बुरा हाल इस साल ला लीगा में। दे आर सिटिंग 12th ऑन द टेबल। मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट सेविया, जो यूरोपा लीग 6 बार जीत चुकी है, 6 बार यूरोपा लीग जीती हुई टीम अभी ला लीगा में 12th पे बैठी है। इस साल बहुत बुरा हाल है। उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इवेंचुअली एक एक करके छोड़ के जा चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने खेसूस नावस को रिटायर होते हुए देखा। बहुत बुरी हालत है। अगर मैं बात करूं उनके लास्ट 5 मैचेस के बारे में, तो उनके लास्ट 5 मैचेस में वो उन्होंने सिर्फ एक गेम जीता है, 3 ड्रॉ किए हैं और 1 हारा है। बिल्कुल भी अच्छा उनका रिकॉर्ड नहीं चल रहा। और मैं उनकी विक्ट्रीज के बारे में बात करूं तो आपको उससे भी ज्यादा शॉक लगने वाला है। जो उनकी एक विक्ट्री आई है वो आई है अगेंस्ट जिरोना, जहां पे वो जीते थे 1-0। उससे पहले अगर मैं ला लीगा में उनकी विक्ट्री ढूंढने जाता हूं तो पता नहीं कितना पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको अभी सुनो बताता हूं कितना पीछे जाना पड़ेगा। जिरोना वाली विक्ट्री हटा दूं तो उनकी लास्ट विक्ट्री ला लीगा में ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 24 नवंबर, जहां पे उन्होंने हराया था 1-0 रायो वायोकानो को। सोचो कितना पीछे जाके हमें एक विक्ट्री निकालनी पड़ रही है। तो सेविया की सीजन, अगर मैं सारी बातों को मिक्स करके जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि सेविया की हालत बहुत खराब है इस सीजन। हम ये गेम जीत सकते हैं क्योंकि जो मैड्रिड है वो पहला अपना गेम खेल रही है, दोनों मैड्रिड टीम्स। तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। हमारे लिए जीतना तो मस्ट विन है, बट जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये हार गए या इस टीम ने अभी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए इन दोनों में से, वहाँ पे हमारे पास होगा एक्स्ट्रा मोटिवेशन एंड उनका फॉर्म देखते हुए टू बीट सेविया, कि चलो अब हम इस गैप को रिड्यूस करके ला लीगा में भी अपने जो कंपटीशन है उसमें वापस आ जाते हैं। बारसा के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बहुत कुछ बात कर चुका हूं। इनफॉर्म टीम है, हर टीम को हम पीट रहे हैं। 5 गोल्स तो हमने मजाक बना दिया है, फिर से 5 मार दिए। सेविया को तो हमने कहीं का नहीं छोड़ा टू बी ऑनेस्ट।
सारे प्लेयर्स जो इंजर्ड थे या आउट ऑफ फॉर्म थे वो फिर से एक-एक करके फॉर्म में आने लग गए हैं। अब तो हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस हो रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि अब हांसी फ्लिक को चूज़ करना पड़ेगा, यार मैं किसको खिलाऊँ, किसको बेंच करूँ, कौन कितना मेरे को हेल्प कर सकता है, व्हिच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो देखते हैं हमारा पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकता है। गोल पे होंगे ऑब्वियसली शेज़नी, कंफर्म हो चुका है कि शेज़नी अब हर गेम स्टार्ट करने वाले हैं, सो नो डाउट। देन हमारी बैक फोर में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखने वाले। अगर हम ला लीगा के गेम्स के बारे में बात करें तो बाल्डे होंगे, पाउ कुबार्सी ये मैच खेलेंगे बिकॉज़ हमने देखा कि उनको इस बार रेस्ट कर दिया था कोपा डेल रे में। तो पाउ कुबार्सी होंगे, अराउखो होंगे एंड बाद में आई थिंक इनिगो मार्टिनेज एज़ अ सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं एंड देन हमारे राइट बैक होंगे जूल्स कुंडे, क्योंकि हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट नहीं करते हमारे जो कोच है हांसी फ्लिक, तो बैक फोर तो हमारी कंफर्म्ड है ही है। नाउ मिडफील्ड इज़ वेरी ट्रिकी, क्योंकि मैं जनरली वीडियोज़ जल्दी रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे को गावी की सिचुएशन अभी नहीं पता कि गावी अगला मैच खेलेंगे, अवेलेबल होंगे या बेंच से आएँगे, तो जो भी है उस हिसाब से अगर मैं करूँ तो हम देखने वाले हैं। डिपेंड करता है क्या टीम है, अगर सेविया अटैक करेगी या सेविया डिफेंड करेगी उस हिसाब से कसाडो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या फ्रैंकी होंगे। तो पेड्री एंड लेट मी पुट फ्रैंकी डियोंग, कसाडो स्टार्ट कर सकते हैं बट लेट मी पुट फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री का डबल पिवट। नंबर 10 पोजीशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं। अगर गावी अवेलेबल हैं तो गावी स्टार्ट नहीं करेंगे बट वी कैन सी हिम लेटर ऑन। तो ओल्मो और फेरमीन में से कौन करेगा? आई वुड अगेन स्टार्ट फेरमीन ओवर हियर बिकॉज ओल्मो को अभी 20 मिनट दिया, इंजरी से वापस आए, धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करेंगे हम उन्हें। तो मैं नंबर 10 में यहाँ पे फेरमीन को डालूंगा। अब टॉप 3 चूज करना भी इंटरेस्टिंग है। 2 तो हमें पता है, लमीन यमाल एंड रफीनिया तो हमें पता है वहां पे ऊपर होंगे ही होंगे लेफ्ट और राइट पे। सेंटर इज इंटरेस्टिंग क्योंकि लेवेंडोस्की हमें थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मतलब जो धीरे धीरे जनवरी में उन्होंने हमने देखा कैसे थोड़े चांसेस मिस किए अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड लेगानेस, गोल मारा उन्होंने अगेंस्ट हमारा भी रिसेंट मैच किसके साथ था, अगेंस्ट डेपोर्टिवो अलावेस गोल मारा, बट फेरान टोरेस आउट ऑफ नोवेयर में नवंबर से देख रहा हूँ सॉलिड फॉर्म में चल रहे हैं। अब तो उन्हें हैट्रिक ही मारती है, गोल्स और असिस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वी रिमेंबर हिज असिस्ट अगेंस्ट बेनफिका जो ने रफीनिया को डाली। सो ट्रिकी है बट आई थिंक मैं फेरान को स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज रिसेंट फॉर्म उनका बहुत सॉलिड है। सो लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट। तो ये थे मेरे पॉसिबल 11 अगेंस्ट सेविया, देखते हैं क्या आंसर खिलाएंगे। बट अब यहाँ से हमारे सारे गेम्स हो चुके हैं मस्ट विन इन ला लीगा। सारे कॉम्पिटिशन्स में अब से सारे कॉम्पिटिशन इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ना, जीतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ला लीगा जीतनी है तो बहुत सिंपल है, सारे मैचेस जीतने हैं भाई, चाहे वो दूसरी टीम्स जीते हारे। अभी वी हैव टू गो टू मेट्रोपॉलिटानो एंड देन वी हैव टू होस्ट रियल मैड्रिड, तो ये वाली गेम्स भी सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है ला लीगा में। कोपा डेल रे का तो मैं आपको बता ही चुका, हमारे पोटेंशियल ओपोनेंट्स हो सकते हैं एंड 2 लेग्स हैं कोपा डेल रे में। इट कुड बी रियल सोसिएडाड, इट कुड बी एथलेटिको मैड्रिड, इट कुड बी रियल मैड्रिड। एल क्लासिको 2-2 और हम देख सकते हैं इस सीजन, हम 3 और क्लासिको देख सकते हैं। तो मैं तो नहीं चाहता कि हम और मैड्रिड को खेले बट रियल सोसिएडाड मिल जाए, ईजी हो, एथलेटिको भी ना मिले बिकॉज वो लो ब्लॉक पे बैठ गए और लो ब्लॉक को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से ट्रॉफीज चाहिए तो सारे मैच जीतने होंगे और चैंपियंस लीग में तो यार यू हैव टू विन द टाई, हमें टाई जीतना है। अगर आपको बर्लिन फाइनल खेलना, म्यूनिक फाइनल खेलना है तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, देखते हैं क्या होता है। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस सीज़न हम ट्रॉफीज जीतेंगे। एक सुपर कप तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, कुछ ना कुछ तो जीतेंगे, क्या एग्जैक्टली जीतेंगे पता नहीं बट देखते हैं। आपको क्या लगता है हम कौन सी ट्रॉफी जीतेंगे? कॉमेंट करके मेरे को बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हर बार वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे और आज का वर्ड ऑफ द डे है शार्क को हम स्पेनिश में बोलते हैं तिबुरॉन। फेरान टोरेस ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आपको मैं आज शार्क सिखाई देता हूँ स्पेनिश में, उसको बोलते हैं तिबुरॉन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का वार्सा सेम्प्रा।